हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर पर रह करके अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से निष्पादित कर रहे होंगे, उसको पूरा कर रहे होंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने पठन पाठन के कार्य को कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको SPOA के सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं और इसमें मैं अभी आपको ऑफिस ऑटोमेशन के अंतर्गत सूचनाओं के स्रोत, के अंतर्गत आज मैं आपको इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक उसको यहाँ पर आज की क्लास में कवर करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा समाचार पत्र। आज का टॉपिक है हमारा समाचार पत्र का आज का हमारा टॉपिक है समाचार पत्र का सूचनाओं के स्रोत के रूप में उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी सूचनाएं हम इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से कौन सी सूचना हमारे लिए लाभकारी हो सकती है, ये सब हम इसमें जानने का पूरा प्रयास करेंगे। टॉपिक है हमारा समाचार और अगर इसके शब्द की बात करें, ये शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर के बनता है। सम और दूसरा टॉपिक है आचार। सम शब्द और आचार, ये दो शब्द जब मिलते हैं तब हमारा एक शब्द बनता है समाचार, जिससे हम सभी लोग बखूबी अच्छी तरीके से परिचित हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं कि समाचार का यूज़ क्या है। फिर भी हमारा फ़र्ज है कि आज की क्लास में आपको समाचार के बारे में विधिवत जानकारी दी जाए, समाचार के इतिहास के बारे में, समाचार से मिलने वाली खबरों के बारे में, उपयोगी खबरों के बारे में आपको इसमें विस्तार से बताया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाचार पत्र से हम नित्य प्रतिदिन होने वाली खबरों से रूबरू होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, सीखते हैं। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये हम जानने का पूरा समाचार के माध्यम से प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ नया जानने की जिज्ञासा होती है। जब तक मनुष्य के अंदर जिज्ञासा है तब तक समाचार पत्र हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि जिज्ञासा जो मनुष्य के अंदर नहीं होगी जाने की हमारे तो समाचार पत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो समाचार को इंग्लिश में न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ NEWS, न्यूज़ को हम हिंदी में समाचार कहते हैं और न्यूज़ का जो हिंदी वर्जन है वो हमारा समाचार होता है। अब अगर हिंदी की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना सम प्लस आचार। सम का मतलब होता है बराबर, समानता। आचार का मतलब होता है व्यवहार।
समाचार के माध्यम से हमको जो भी खबरें प्राप्त होती हैं वो समानता के आधार पर समान रूप से सभी को वितरित की जाती हैं, सभी को दी जाती हैं। तो ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हमको अपने परिवेश में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने देश में घटित घटनाओं को समान रूप से समान व्यवहार के साथ में प्राप्त होती हैं, उसको हम समाचार कहते हैं। ठीक है, समाचार शब्द के बारे में आप समझ गए होंगे। अब अगर यहाँ पर न्यूज़ की बात की जाए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा NEWS न्यूज़। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी चारों दिशाओं के नाम हैं। चारों दिशाओं के नाम हैं, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ ये हमारी दिशाएं हैं। यहाँ से आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि न्यूज़ शब्द जो है उसका नाम न्यूज़ क्यों पड़ा, न्यूज़ उसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये हमारी चारों दिशाओं के जो प्रारंभ के अक्षर है उनसे ही हमारा न्यूज़ शब्द बना है। इससे आपको समाचार पत्र की व्यापकता के बारे में आपको आभास होता होगा कि समाचार पत्र हर दिशा में उसकी व्यापकता है, हर दिशा से समाचार पत्र में खबरों का प्रकाशन किया जाता है, सब खबरों को उसमें दर्शाया जाता है। एक स्थान से अर्थात आप साउथ की खबर आप वेस्ट में, वेस्ट की ईस्ट में आपको सुनने को मिलती है, उसमें पढ़ने के लिए हमको मिलती है। तो अगर आप इसकी एक मीनिंग की बात करें प्रॉपर कि इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, तो कुछ इस प्रकार से समाचार पत्र दूरसंचार प्रणाली का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक पेपर के माध्यम से, एक पेपर के द्वारा लिखित रूप में प्रकाशित किया जाता है। लिखित रूप में प्रकाशित किया जाता है। तो आपने ये समझने का प्रयास किया कि समाचार क्या है और इसका इंग्लिश में किस तरीके से, इसका न्यूज़ का नाम किस तरीके से इसको दिया गया और इसकी एक लिखित में इसका मीनिंग क्या हो सकता है। आपने देखा कि ये दूरसंचार प्रणाली, दूरसंचार का मतलब है जहाँ पर आप
खबर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो उसका भी एक ही माध्यम ही है। इसमें खबर बहुत दूर दूर की खबरें होती हैं, वो दूर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाई जाती हैं। एक ऐसा माध्यम है जिसमें सूचनाओं को एक पेपर पर एक लिखित रूप में प्रकाशित की जाती हैं। और हमारे देश की ये परंपरा है, ये तो समाचार नाम इसको अब दिया गया है। हमारे यहाँ पर पहले भी पत्रों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रणाली पहले से ही चलती थी, लेकिन व्यापक रूप पर जब उसको लोगों के अंदर और जिज्ञासा हुई, जब से हमारे यहाँ पर देश में डाक विभाग की व्यवस्था स्टार्ट हुई, डाक प्रणाली, तब से पत्रों को और ज़्यादा लोग प्रोत्साहन देने लग गए और अपने सगे संबंधियों को, अपने माता पिता को, अपने छोटों को पत्र के माध्यम से उनके हाल चाल, कुशल क्षेम उनके कैसे हैं, ये जानने के लिए पत्रों का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इस समय ये जो समाचार पत्र है, इसमें पूरे स्थानीय क्षेत्र, राज्य स्तर पर, उसके पश्चात अगर नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, विदेश की भी खबरें इसमें छापी जाने लगी। तो ये एक व्यापक रूप उस पत्र ने अपना ले लिया, जिसको हम समाचार के नाम से जानते हैं। अगर समाचार के एक शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो समाचार का मतलब होता है हालचाल। हालचाल आपने देखा होगा, यदि कहीं पर भी कोई भी दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं, हमेशा मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जब भी वो नेक्स्ट डे मिलते हैं, अगले दिन जब भी उनकी मुलाकात होती है, तो वो एक दूसरे से पूछते हैं क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, क्या हाल चाल है, क्या समाचार है। यह उनके द्वारा पूछा जाता है, जबकि वो हमेशा अक्सर एक साथ ही रहते हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी जानने की जिज्ञासा होती है कि जिस समय हम एक साथ नहीं थे, जैसे मान लीजिए दो मित्र हैं, वर्क प्लेस पर काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वो शाम को अपनी ड्यूटी के समापन के पश्चात अपने अपने घर चले जाते हैं और सुबह फिर उनकी उसी अपने कॉलेज, अपने ऑफिस टाइम पर मुलाकात होती है। तो उस समय जब वो मिलते हैं तो वो एक दूसरे की कुशल क्षेम जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि जब हम नहीं थे उस समय कुछ ऐसा नया तो नहीं घटा, या पड़ोस में उसके कुछ नया तो नहीं घटा, या कुछ नई जानकारी उसके पास तो नहीं है जो हमारे पास नहीं है। तो वो एक दूसरे से हालचाल जानने का प्रयास करते हैं। तो हालचाल का, समाचार का मतलब है हालचाल, जिसमें एक दूसरे का हालचाल बताया जाता है, खबरें बताई जाती हैं, खबरें प्रकाशित होती हैं। तो ये आपने भी समझ लिया होगा कि समाचार का मतलब हालचाल से होता है। अब अगर यहाँ पर हम चर्चा करें कि हमारे यहाँ पर समाचार पत्र की जो शुरुआत थी वो कब से हुई है, पत्रों के माध्यम से। जैसा कि मैंने बताया कि पत्रों के माध्यम से तो हम एक दूसरे की जो खबर थी वो बहुत पहले से लेते आते थे, लेकिन समाचार ने व्यापक रूप ले लिया। तो जब समाचार ने व्यापक रूप लिया, उसमें हमने हमारे देश ने कब से शुरुआत करी, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के शासनकाल में था, उस समय हमारे यहाँ के जो वायसराय थे, जिनका नाम था जेम्स अगस्त हिक्की, वायसराय थे, इनका नाम था जेम्स अगस्त हिक्की, जिनका नाम था, इनके द्वारा 1779 में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था।
जिसका नाम था बंगाल गजट। जिसका नाम था बंगाल गजट। अब इस बंगाल गजट की जो खास बात ये थी कि यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, जिसका जो मुख्य कार्य था वायसराय का इसको प्रकाशित कराने का कि उनके वहाँ पर जो बाजार के क्या हालात है, बाजार में क्या कुछ नया चल रहा है, ये जानने का था। तो वो एक स्थान से खबरें जो थी मार्केट से संबंधित, बाजार से संबंधित दूसरे स्थान तक पहुँचाने का प्रयास करते थे। चूँकि अंग्रेजी में था इसलिए हमारे भारतवर्ष के जितने नागरिक थे उनको किसी भी प्रकार की कोई इससे सहूलियत नहीं मिलती थी, कोई जानकारी नहीं मिलती थी, क्योंकि हम सभी हिंदी प्रेमी थे, हिंदी भाषा को जानने वाले थे या फिर अपने यहाँ की क्षेत्रीय भाषा को जानने वाले होते थे। तो उस समय हमारे देश में इनके द्वारा बहुत ही क्रूर प्रताड़नाएं दी जाती थी हमारे देशवासियों को, तो सभी बेहद रूप से परेशान भी थे। तो सबसे प्रारंभ की अगर बात करें तो ये 1779 में प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट के नाम से। और ये कहाँ से ये प्रकाशित किया गया था अगर इसकी बात करें तो ये कोलकाता से, ये कोलकाता से प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट के नाम से। आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए उपयोगी है, इसलिए हम आपके सम्मुख ये लाए हैं, क्योंकि आपको इसके इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। फिर अगर बात की जाए कि हमारे देश में इसके पश्चात जो हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जो हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड ये हमारे यहाँ से पहला हिंदी का समाचार पत्र था जो प्रकाशित हुआ था, और उसकी जो डेट थी वो थी 30 मई 1826। 30 मई 1826 को हमारे भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य था हमारे देश में क्या हालात चल रहे हैं, देश में जो कार्य हो रहा था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, उसके लिए कौन कौन से लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी खबरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इसका मुख्य कार्य था। लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे, इससे जुड़ने लगे थे, इसकी मुहिम से जुड़ने लगे थे। लेकिन इसके जो प्रकाशक थे जुगल किशोर जी, जुगल किशोर, उनके ऊपर जो ब्रिटिश प्रशासक थे उनके द्वारा इतना प्रेशर बनाया गया था कि इनको विवश होकर के इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि इनको किसी अन्य के द्वारा कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था। तो ये अंत में जाकर के 1827 में 1827 वो ईयर था जिस समय ये जाकर के बंद हो गया। तो 26 में स्टार्ट हुआ और 1827 में इसको उन्हें बंद करना पड़ा, मजबूरन बंद करना पड़ा। तो समाचार पत्र का नाम आपने देखा, 30 मई 1826 जुगल किशोर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, इसके जो संपादक थे, और 1827 में इसको बंद करना पड़ा।
फिर अगर बात की जाए कि हमारे देश में और कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित हुए, उनके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। फिर 1827 के बाद, लेकिन एक बात और, ये जो उतंड मार्तंड जो समाचार पत्र था, ये दैनिक समाचार पत्र नहीं था, ये साप्ताहिक, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। सप्ताह में एक दिन ये प्रकाशित होता था और लोग इसमें प्रकाशित होने वाली खबरों के प्रति आकर्षित होते थे। अगर उसके बाद की बात की जाए तो यहाँ पर जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए उसमें था बंगाल दूत, केसरी, वंदे मातरम, बंगाल दूत, केसरी, वंदे मातरम, समाचार सुधा वर्षण, समाचार सुधा वर्षण के नाम से जो ये थे समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, ये जो प्रकाशित हुई थी उतंड मार्तंड के बाद में, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है। हमारे देश में घटित होने वाली नित्य प्रतिदिन की घटनाओं को, आंदोलनों को इसमें प्रकाशित किया जाता था, जिससे हमारे देश के जो हिंदी प्रेमी लोग थे वो इसको पढ़ते थे। ये कई भाषाओं में प्रकाशित होती थी और जिससे हमारे देश में जो आज़ादी का जो कार्य चल रहा था उसमें बहुत तेज़ी आई। तो आपने ये देखा कि समाचार पत्र का इतिहास कैसा रहा हमारे देश में और किस तरीके से इसने काम किया हमारे देश के लोगों के साथ जुड़ने का, उनको खबरें पहुंचाने का। अब यहाँ पर हम कुछ आपको समाचार पत्रों के नाम बताना चाहते हैं कि कौन कौन से समाचार पत्र हमारे यहाँ पर प्रकाशित होते हैं इस समय। लेकिन अगर समाचार पत्रों की बात की जाए तो इतने ज़्यादा समाचार पत्रों के नाम है, लिस्ट है, क्योंकि समाचार पत्र की खास बात ये है कि ये हर क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध आपको मिलेंगे। जो एक राज्य की भाषा है, डिस्ट्रिक्ट की भाषा, उसके अनुसार इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है कि अगर असम की बात करें तो वहाँ पर असमिया भाषा में, गुजरात में गुजराती भाषा में, हैदराबाद में हैदराबादी भाषा में, इंग्लिश के क्षेत्र है जैसे केरला साइड में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में प्रकाशित होते हैं। उड़ीसा में उड़िया भाषा में, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा में, इत्यादि भाषाएं हैं जिनमें समाचार पत्रों को प्रकाशित किया जाता है। तो इनकी जो सूची है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी सूची है, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ हिंदी के और कुछ इंग्लिश भाषा के समाचार पत्रों के बारे में आपको हम अवगत कराने का प्रयास करते हैं। तो आप भी हमारे साथ में अपनी कॉपी और पेन में इनको लिखते रहिए, जिससे आपको थोड़ा सा जानकारी आपकी हो जाए। तो पहला आपका समाचार पत्र है नवभारत, और यहाँ पर जो हम समाचार पत्र की जो लिस्ट आपको बता रहे हैं ये हिंदी भाषा के हैं, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं। तो नवभारत, नवभारत टाइम्स के नाम से ये आपका आता है। दूसरा है आपका दैनिक जागरण, नेक्स्ट है हिंदुस्तान, नेक्स्ट की बात की जाए तो दैनिक भास्कर, नेक्स्ट की बात की जाए तो राष्ट्रीय सहारा, नेक्स्ट है एक आज के नाम से भी पेपर छपता है। अब इसमें जो पेपर है आपको कुछ बड़े स्तर पर दिखाई पड़ेंगे, जैसे आज जैसे हैं ये थोड़ा सा क्षेत्रीय स्तर पर आपको मिलते हैं। फिर उसमें पंजाब के
अमर उजाला ऐसे हैं, कुछ हमने लिखे हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी समाचार पत्रों की। तो ये हमारे हिंदी के समाचार पत्र हैं जो प्रकाशित किए जाते हैं, जिसमें हर क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होते हैं, और क्षेत्र वाइज में जितनी भी खबरें होती हैं वो सब इसमें प्रकाशित की जाती हैं। इसके पश्चात अगर बात की जाए इंग्लिश भाषा के समाचार पत्रों की, जो इंग्लिश में हमारे देश में प्रकाशित होते हैं, प्रचलित हैं, उनमें से पहला हमारा है अर्ली टाइम्स। और अर्ली टाइम्स की बात की जाए तो ये जम्मू में प्रकाशित होता है। और दूसरा समाचार पत्र है हमारा दैनिक समाचार, एंड एनालिसिस। दैनिक समाचार एंड एनालिसिस ये समाचार पत्र का नाम है, और ये आपका मुंबई में प्रकाशित होता है। उसके पश्चात द हिंदू, ये भी बहुत ही फेमस समाचार पत्र है, और ये आपका दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु में ये प्रकाशित होता है। उसके पश्चात नेक्स्ट है आपका द हिंदुस्तान टाइम्स। द हिंदुस्तान टाइम्स ये आपका न्यू दिल्ली में। उसके पश्चात मुंबई, लखनऊ, इसके पश्चात ये पटना, रांची, कोलकाता में ये प्रकाशित होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट है आपका द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस, और ये समाचार पत्र आपका मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद। मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में ये प्रकाशित होते हैं। तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम थे जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, आपको पता चलेगा। यदि आप इंग्लिश में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इनके माध्यम से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से इनके बारे में जान सकते हैं। इंग्लिश भाषा का थोड़ा सा आपको ज्ञान भी हो जाएगा कि इंग्लिश समाचार पत्रों से सोचना है किस तरीके से हमको करेक्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हम आपको नेक्स्ट बताने का प्रयास करेंगे कि समाचार पत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं जिनके अंतर्गत सूचनाओं का वो प्रकाशन करते हैं। वैसे तो सभी में कुछ न कुछ अंतर होता है, जैसे अब अमर उजाला और हिंदुस्तान की बात कर लें तो जो इनके फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इनमें जो सूचनाओं का समावेश किया जाता है,
सूचनाएं तो एक प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन उनके जो नाम हैं वो कुछ न कुछ बदल करके रखे जाते हैं, जिससे ऐसा ना लगे कि इनमें एक ने दूसरे की कॉपी कर ली है। समाचार पत्र के अंदर की सूचनाएं तो मेल हो सकती हैं, लेकिन जो दिखाने का जो लेआउट है वो थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है इनका। तो अगर मुख्य इसमें भाग की बात की जाए, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं जहाँ से हमको सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो पहला है जिसमें स्थानीय समाचार, स्थानीय समाचार से अभिप्राय हमारा ये नहीं है कि जो इसका पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें हमको स्थानीय समाचार मिलते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इसमें पेजेस को नाम दिए जा सकते हैं, इसमें दिए जाते हैं जिनमें ये समाचार पत्र से सूचनाएं होती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें जो न्यूज़पेपर में समाचार पत्र होते हैं उसमें कॉलम समाचार स्थानीय समाचार पत्र का भी रखा जाता है कि समाचार पत्र जो है उसके क्षेत्र में कौन सी घटनाएं घटी उनके बारे में, ये हम यहाँ पे बता रहे हैं। दूसरा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र का कॉलम होता है इसमें। नेक्स्ट है आपके लिए व्यवसाय और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट में खेल जगत के बारे में एक कॉलम होता है इसमें। नेक्स्ट की बात की जाए राजनीति से संबंधित, उसके पश्चात पर्यावरण, उसी के क्रम में क्लासिफाइड, नेक्स्ट में साक्षात्कार का कॉलम होता है। नेक्स्ट में संपादकीय, पाठकों के पत्र या पाठकों के लिए पत्र। पाठकों के पत्र इसमें से अभिप्राय यह है कि जो आपके पत्रों को पढ़ते हैं उनके द्वारा आपको कुछ संदेश भेजा जाता है, वो एक इसमें एक कॉलम बनाया जाता है, पेज होता है इसमें पाठकों के द्वारा जो विचार विमर्श जानकारियाँ दी जाती हैं वो इसमें वो प्रकाशित कराते हैं। उसके पश्चात एक मनोरंजन और कला एवं संस्कृति से संबंधित इसमें पेज होते हैं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही सारे और नाम आपके इसमें आपको समाचार पत्रों में देखने को मिलेंगे, इनसे मिलते जुलते भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, और ये आपको लेकिन इनसे जुड़ी जो घटनाएं हैं, इनसे जुड़ी जो खबरें हैं, समाचार हैं, हालचाल हैं, वो आपको समाचार पत्र के माध्यम से अवश्य आपको देखने के लिए मिल जाएंगे किसी न किसी पेज पर। ठीक है, अब जैसे इन सब के बारे में तो आप अवगत ही हैं कि इनमें किस किस का समावेश किया गया है, क्या क्या आपको इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो थोड़ा सा हम आपको इसमें बताने का प्रयास करते हैं। स्थानीय समाचार का जो पेज होता है, जो जिसमें ऊपर टाइटल में लिखा है स्थानीय समाचार, उसमें आपके क्षेत्र में जो अभी हालिया में दिन प्रतिदिन अभी कल की खबर जो होती है, समाचार पत्र में क्या होता है, एक दिन पहले की खबर आपको अपने समाचार पत्र में वो आज कल की खबर आज आपको पढ़ने के लिए मिलती है। तो जो कल खबर है स्थानीय में आपके वहाँ पर जो नई समसामयिक
सारी घटनाएं घटी हैं उनका आपको इसमें देखने के लिए ब्यौरा मिलेगा। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासा का कॉलम होता है, लोग इसको जरूर पढ़ते हैं कि हमारे क्षेत्र में घटना क्या घटी है, ये हमको उससे रूबरू होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार का पत्र एक पेज होगा, उसमें आपको विदेश में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, किसी भी देश में अगर कुछ नया घटित हुआ है तो उस समाचार एजेंसी के द्वारा उसमें जरूर उसको प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। व्यवसाय और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमारे देश में व्यवसाय की क्या स्थिति चल रही है, किसका क्या हालचाल है, किस व्यवसाय के बारे में, तो इसमें जो दिन प्रतिदिन अगर कुछ व्यवसाय में तब्दीली हो रही है, उतार चढ़ाव हो रहा है या किसी व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी देना चाह रहा है, तो इस कॉलम के अंतर्गत इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, दर्शाया जाता है। खेल जगत के अंतर्गत इसमें खेलों के बारे में जानकारी दी जाती है कि कौन कौन से खेल अभी हाल में चल रहे हैं या अभी हुआ है, कल कौन जीता, कल कौन हारा, उसके बारे में इसमें जानकारी। राजनीति के अंतर्गत हमारे देश में कहाँ पर कोई चुनाव हो रहा है तो उसका ब्यौरा इसमें दिया जाएगा। कहीं पर किसी के पार्टी के द्वारा कोई रैली संपादित हुई या कहीं पर कोई नया मुख्यमंत्री बना, तो इस राजनीति से संबंधित जितने राजकाज हैं उस राजकाज से संबंधित जितने भी समाचार होते हैं वो सब राजनीति वाले कॉलम में दर्शाए जाते हैं, उसमें बताए जाते हैं। अगर पर्यावरण के बारे में कोई सूचना देनी है, जानकारी देनी है, कोई जानना चाहता है हमारे देश का कोई व्यक्ति, तो वो सबसे पहले पर्यावरण वाले पेज को ओपन करता है, क्या माहौल चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, पर्यावरण में कितना उतार चढ़ाव है, तो इसके बारे में यहाँ से पता चलता है। क्लासीफाइड के अंतर्गत बहुत सारी जानकारियाँ हैं, उनको अभी हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। एक दो के बारे में जैसे मैट्रिमोनियल के बारे में इसमें बताया जाता है, प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है, एजुकेशन के बारे में इसमें ये आप कह सकते हैं कि ये एक न्यूज एजेंसी के द्वारा जितने भी एडवर्टाइज होते हैं उन एडवर्टाइज को इसमें प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। साक्षात्कार के अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति का टाइटल इसमें लिया जाता है और उससे जो बातचीत की जाती है उस साक्षात्कार को इसमें दर्शाया जाता है। उसके बारे में पूरी जानकारी A to Z उसकी ऑटोबायोग्राफी पूरी इसमें प्रकाशित होती है। संपादकीय में जो न्यूज़ एजेंसी का जो संपादक है उस संपादक महोदय के द्वारा इसमें लेख किसी एक टॉपिक पर विस्तार से जानकारी दी जाती है, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, चाहे वो हमारे देश के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए ही क्यों ना हो, चाहे हमारे देश के किसी प्रमुख जितने बिजनेसमैन हैं उनके बारे में क्यों ना हो, बिना ही डर के निर्भीक भाषा में इसमें संपादक महोदय के द्वारा अपनी राय जो है बड़ी ही बेबाकी के साथ में इसमें प्रस्तुत की जाती है। पाठकों के पत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले, जो प्रेमी हैं उस समाचार पत्र के, वो इसके अंतर्गत अपनी जो बातें होती हैं, अपने जो विचार हैं, जो जानकारी उनके पास में है, वो इसमें वो भेजते हैं समाचार पत्र के संपादक के नाम पर, और वो उसमें इनके नाम से वो इसमें प्रकाशित कर देते हैं उन खबरों को, सूचनाओं को। मनोरंजन के अंतर्गत अभी हाल में कोई नई फिल्म या कोई नया गाना अगर लॉन्च हुआ है और या किसी एक्टर्स के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, तो इसमें आपको बताया जाता है, विस्तार से आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें कला एवं संस्कृति के बारे में एक कॉलम आपके उसमें हो सकता है ना, और उसमें आप किसी क्षेत्र के कोई कला के बारे में या संस्कृति के बारे में आप अगर जानकारी देना चाहते हैं अपने पाठकों को, तो समाचार एजेंसी में उसका विस्तार से विवरण और पिक्चर्स के साथ में वो इसमें शो करती है, जिससे जो पाठक हैं उसको पढ़ करके बहुत ही रोचकता उनको आती है और वो बड़े ही रोचक भाव और मन के साथ में उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो ये मुख्य भाग हो सकते हैं, इनसे अलग भी हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक जो ये न्यूज एजेंसी होती है, समाचार संपादक वाले जो होते हैं, वो किसी न किसी एक दिन कुछ विशेष ही खबरें लेकर के आते हैं, उनके बारे में भी अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
तो अभी हमने आपको बताया कि समाचार पत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, किस पेज पर किस प्रकार की खबर हो सकती है, ये हमने यहाँ पर जानने के लिए प्रयास किया। और अब हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि समाचार पत्रों से आपको कौन कौन से प्रकार की जानकारी आपको मिल सकती है, समाचार पत्रों का उपयोग क्या है, भूमिका क्या है, उसका महत्व क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी आपको देना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि समाचार पत्र ने आज़ादी के रूप में एक हथियार की तरह कार्य किया। किस तरीके से हथियार की तरह काम किया? क्योंकि उस समय अन्य कोई साधन था ही नहीं कि जिससे खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। तो वहाँ पर जो न्यूज़ एजेंसियाँ थी, जो पत्रिकाएं थी उस समय चल रही थी, उन पत्रिकाओं के माध्यम से ही खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान के लोगों तक पहुंचाई जाती थी। हमारे देश में जो आंदोलन उस समय चलते थे, उसमें जो क्रियाकलाप हो रहे थे, तो लोग इन्हीं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनसे जुड़ते थे और जानकारी को ग्रहण करने का प्रयास करते थे। तो आज़ादी के रूप में, आज़ादी को एक उच्च स्तर तक ले जाने में समाचार पत्रों ने अपना अहम रोल निभाया था। इसके पश्चात अगर बात की जाए तो समाचार पत्रों से हमें विदेशों से जुड़ी खबरों की जानकारी मिलती है। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक समाचार में आपको विदेश लास्ट में भी होता है, कहीं मध्य में आपको रखा जाता है वो पेज आपके, उसमें समाचार में जरूर आपको समाचार पत्र में देखने को मिलेगा विदेश समाचार, विदेशी समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार के नाम से कॉलम होता है। उसमें विदेशों में क्या घटित हो रहा है, क्या नया हो रहा है, अगर वहाँ पर कुछ नया रिसर्च भी हुई है तो उसके बारे में भी हमको उसमें जानकारी मिल जाती है। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही है, उन्होंने किस देश के बारे में क्या कहा है, अपने देश के बारे में क्या कहा, ये सब इसमें छापा जाता है, स्थान दिया जाता है और पाठकों को पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाने का इसमें मौका मिलता है। उसके बाद इसमें अगर बात की जाए तो समाचार पत्र एक मनोरंजन का साधन भी है। मनोरंजन का साधन, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मनोरंजन किस प्रकार से करता है समाचार पत्र, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक घर में जब प्रातः काल समाचार पत्र आता है तो लोग उसको सबसे पहले बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि समाचार पत्र कब आएगा। जैसे ही समाचार पत्र उनके दरवाजे पर आता है, वो सबसे पहले उनको वहाँ से कलेक्ट करने के पश्चात जितने उसके प्रेमी हैं उसको, तो प्रेमी का मतलब जो उससे अपने समय को स्पेंड करना चाहते हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं, दादा लोग हैं, दादी हैं, पिताजी हैं, वो उसको क्या करते हैं, उसमें से उसको पढ़ते हैं मेन खबरों को और उससे बहुत उत्साहित होते हैं कि देखिए इस खबर में क्या छपा है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ऐसा कहा। उससे अपनी जानकारी तो बढ़ती है, खास तौर से वो मनोरंजित भी होते हैं उसमें, क्योंकि उसमें ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ भी हो सकती हैं और उसमें कुछ ऐसी खबरें भी हो सकती हैं, जोक भी होते हैं इसमें, पाठकों के लिए इसमें दिए जाते हैं। बहुत लोग इसमें अपनी कविताएं प्रकाशित करते हैं, जोक लिखते हैं, लोग उनको पढ़ करके आनंदित भी होते हैं। तो ये मनोरंजन का साधन है। मैंने बताया कि इसमें अगर कोई फिल्म आने वाली है या अभी आई है, कुछ किसी का कोई गाना पब्लिश हुआ है, अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, तो उन सब के बारे में इसमें
वो उनके पास इतना ज़्यादा समय होता है कि उनका समय व्यतीत नहीं होता है, तो वो न्यूज़पेपर को अपने समय को व्यतीत करने में अपने मनोरंजन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उनकी खबरों का इस्तेमाल करते हैं। तो मनोरंजन के रूप में भी इसका अहम योगदान है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मनोरंजन के रूप में ये किस तरीके से कार्य करता है। उसके पश्चात अगर ये बात की जाए कि समाचार पत्रों से खेल से जुड़ी हुई जानकारी हमको प्राप्त होती है कि खेल जगत में क्या चल रहा है, चाहे आपका हॉकी का खेल हो, चाहे क्रिकेट का खेल हो, वॉलीबॉल का खेल हो, जितने भी खेल हमारे होते हैं, चाहे वो किसी भी विदेश में हो रहे हो या अपने देश में हो रहे हो, टूर्नामेंट हो रहे हो, उन सब की जानकारी इसमें दी जाती है। टेस्ट मैच की जानकारी इसमें दी जाती है, किसने में कौन खेला, किसने मैन ऑफ द मैच जीता, किसको कौन सा खिताब मिला, ये सब इसमें बाकायदा दिखाया जाता है। क्योंकि हमारे देश में जो खेल जगत से जुड़े हुए इतने सारे युवा वर्ग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनको खेल की जानकारी रहती है, तो उनके अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। बहुत से लोगों के तो खिलाड़ी ही अपने फिक्स होते हैं कि उस खिलाड़ी ने आज क्या किया, शतक लगाया कि नहीं लगाया, 50 उसकी पूरी हुई कि नहीं, तो बड़ी उत्सुकता होती है। तो खेल जगत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हमको इसमें से मिल जाती है। साथ ही साथ समाचार पत्र जो है वो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों के लिए या बच्चों की जानकारी बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक है। किस प्रकार से सहायक है? क्योंकि समाचार पत्र में आप देखेंगे कि बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती हैं, उनके लिए कार्टून्स उसमें छापे जाते हैं, पिक्चर्स होती हैं जिनको देख करके बच्चे जो पढ़ करके नहीं सीख पाते हैं वो चित्र के माध्यम से सीख लेते हैं। बच्चा जान जाता है कि इस पिक्चर के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाचार पत्र बच्चों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाते हैं कि अभी हाल में क्या हुआ है, क्या चल रहा है। बच्चे आजकल बहुत ही होशियार होते हैं, वो अपनी जानकारी को बढ़ाने में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटते हैं। तो चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो हो, चाहे हमारा समाचार पत्र ही क्यों ना हो, तो बच्चों के लिए भी समाचार पत्र बहुत ही उपयोगी है। उसी के क्रम में अगर देखा जाए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा चीज़ों की इसमें जानकारी दी जाती है। विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं की जानकारी इसमें दी जाती है कि मार्केट में अगर कोई कंपनी अपना विज्ञापन देती है कि मैं इस कंपनी का ओनर या उसका प्रबंधक मैनेजर ये सामान हमारे पास है, उसको हम बनाते हैं, इसकी ये क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है, इसकी गारंटी ये है, उसका मूल्य ये है, आप उसको ले सकते हैं इत्यादि के बारे में जानकारी इसमें पब्लिश कराई जाती है। तो विज्ञापन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि हमको समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चल जाता है कि वस्तु किस प्रकार से है, हमको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो उसकी गुणवत्ता की जानकारी हमको विज्ञापनों के माध्यम से अपने घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो समाचार पत्रों से सरकार की योजनाओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है।
सरकारी योजनाओं की जानकारी इसमें प्राप्त होती है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अपने किसानों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए कौन कौन सी योजनाएँ वो चला रही है, उसके प्रचार प्रसार के लिए, ताकि वो हर घर घर उसकी जानकारी पहुँचे, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति उससे लाभान्वित हो। उसके लिए समाचार एजेंसी से संपर्क करके सरकारी योजनाओं की जानकारी उसमें प्रकाशित कराई जाती है। और एक और बात है इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाचार पत्र के माध्यम से जो प्रतियोगी छात्र हैं, तो प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं के लिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, के लिए उपयोगी है। किस तरीके से उपयोगी है? क्योंकि इसमें सभी समसामयिक घटनाक्रम के बारे में बताया जाता है। जो घटनाएं होती हैं, जो करंट में घटनाएं होती हैं, जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान दिया जाता है, पूछा जाता है। तो यदि कोई छात्र या छात्रा है जो कंपटीशन की तैयारी करता है, एक सरकारी जॉब में प्रोफेशन में जाने के लिए प्रयासरत है, तो उसको समाचार पत्रों से दिन प्रतिदिन घटित घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, उसको अपनी डायरी मेंटेन करनी चाहिए, जिससे उसको प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल हों, अच्छे मार्क्स हासिल हों। ये आपको इसमें समाचार पत्र में आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका बहुत सारे उपयोग हैं और इसमें समाचार पत्रों के माध्यम से आपको साइंस के क्षेत्र में घटित घटनाओं के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाती है कि कौन सी नई मिसाइल लॉन्च हो रही है, कौन सा एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ, इत्यादि के बारे में भी जानकारी आपको उसमें दी जाती है। हमारे देश के द्वारा कौन से नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, उनको भी विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत इसमें पब्लिश किया जाता है लोगों के लिए। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो ये समाचार पत्र होते हैं, इनके समाचार पत्रों के माध्यम से विशेष दिन कुछ न कुछ नया इसमें प्रकाशित किया जाता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, के द्वारा बुधवार को एसेंट आता है, जिसका लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा जो पसंद किया जाता है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा मंगलवार को एक कैरियर के नाम से एक अलग से उसमें छापा जाता है। ये मंगलवार को छापा जाता है कैरियर के कॉलम में। उसके अमर उजाला में बुधवार को एक रोजगार के बारे में जानकारी दी जाती है। जानकारी दी जाती है रोजगार की। एम्प्लॉयमेंट के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी है, किस विभाग में है, कितने पद उसमें है, उसकी योग्यता क्या है। इसके बारे में समाचार पत्रों में विशेष दिन कुछ विशेष जानकारी आपके लिए छापी जाती है, जिसकी जानकारी आपको होना बेहद आवश्यक थी, तो जो हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब इसके पश्चात मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो टॉपिक होते हैं उसमें क्लासीफाइड का मैंने कहा कि एक पेज होता है। उस क्लासीफाइड के पेज में क्या क्या आपके लिए स्थान दिया गया है, क्या क्या इसमें होता है, इसमें से कुछ के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अगर उस कोई जानकारी चाहिए उससे संबंधित तो आप यहाँ से
प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि मैट्रिमोनियल जानकारी यहाँ पर दी जाती है। जो शादी वादी करना चाहते हैं उनकी जो रिश्ते होते हैं वर वधू के, वो इसमें आते हैं। अगर आप उससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर किसी को खरीदनी है, बेचनी है, तो इसमें दिया होता है। इस कॉलम में पूरी तरीके से एक एडवर्टीजमेंट का कॉलम होता है, विज्ञापन का। और इसमें रिक्रूटमेंट के बारे में भी जानकारी दी जाती है। उसके पश्चात में बिजनेस के बारे में जानकारी दी जाती है। बिजनेस का अभिप्राय ये है कि कोई प्रोडक्ट है किसी बिजनेस का, वो एडवर्टाइज करना चाह रहा है, इसमें दिया होता है बाकायदा। उसके पश्चात टेंडर जो निकलते हैं उन टेंडरों के बारे में भी जानकारी होती है इसमें। उसके पश्चात इस क्लासिफाइड के अंतर्गत कोई अनाउंसमेंट है तो अनाउंसमेंट का भी इसके अंदर स्थान दिया जाता है। टू रेंट के बारे में भी इसमें बताया जाता है कि अगर किसी को कुछ रेंट पे चाहिए तो इसमें भी एडवर्टीजमेंट दिया रहता है। उसके बाद ट्रेवल संबंधी जो कंपनियां होती हैं वो ऑफर्स अपने इसमें लॉन्च करती हैं। अगर कहीं की कोई यात्रा कोई करा रही है एजेंसी तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई अपना नाम चेंज किया है तो चेंज ऑफ नेम के बारे में इसमें क्लासिफाइड में जानकारी होती है। उसी के क्रम में लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में जानकारी दी जाती है। किसी के द्वारा अगर कुछ खो गया है, किसी को कुछ प्राप्त हुआ है तो उससे संबंधित इसमें विवरण दिया रहता है। अगर किसी को कुछ प्राप्त होता है तो इसमें आप अगर छपवाना चाहते हैं, हाँ हमारे पास किसी की मार्कशीट प्राप्त हुई है तो आप इसमें लॉस्ट एंड फाउंड में यहाँ इसको छपवा सकते हैं। उसके पश्चात इसमें एजुकेशन के बारे में कोई इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, उसमें अगर कोई कोर्सेज चल रहे हैं वो उसके बारे में इसमें प्रकाशित कराना चाहते हैं तो ये करा सकते हैं। उसके पश्चात में एस्ट्रोलॉजी के बारे में इसमें बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी से अभिप्राय आपके ज्योतिष से है कि जो ज्योतिष लोग होते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं, इसमें बताते हैं, अपने नंबर इसमें उपलब्ध कराते हैं। लोग उनकी जानकारी अगर उनको चाहिए उससे संपर्क करना है तो उन नंबरों पर संपर्क करके लोग इसमें संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आज हमने इस क्लास में समाचार पत्र के बारे में विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है कि समाचार किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, कौन कौन सी जानकारी हमको कहाँ से मिल सकती है, समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में, समाचार पत्रों का प्रारंभ किस तरीके से हुआ, उसका मीनिंग अर्थ उसका क्या है, ये हमने आपको इस क्लास में विधिवत समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपने भी इसको हमारे साथ साथ सीखने का प्रयास किया होगा, इसको नोट्स के रूप में भी तैयार कर लिया होगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई सूचना चाहिए। खास तौर से हमने आपको इसमें ये भी बताने का प्रयास किया है कि यदि आप एक प्रतियोगी छात्र हैं और चूँकि यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने बनाई है, तो आप सभी के मन में ये जिज्ञासा जरूर होती होगी कि मैं भी एक बार प्रयास करूँ और एक सरकारी विभाग में सरकारी अच्छे पद पर नियुक्त हूँ। तो आप लोगों के लिए समाचार पत्र बहुत उपयोगी है, आप इसका अध्ययन करें और इससे मिलने वाली जो समसामयिक जानकारियाँ हैं, घटनाक्रम हैं, उसको अपने पास रखिए, अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए और आपको निश्चित ही सफलता एग्जाम में मिलेगी, आपके मार्क्स जरूर ही अच्छे आएंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। और आप जो इसमें हमने आपको बताया था कि साइंस के बारे में जानकारी, मनोरंजन के बारे में जानकारी, जो नए जो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं उनके कई बार हमने एग्ज़ाम में देखा है, SSC एग्ज़ाम में उसमें पूछ लेते हैं कि फला फिल्म का जो है वो डायरेक्शन किसने किया, डायरेक्टर उसके क्या हैं। तो आप जानकारी हासिल कर सकते हैं अपनी सूचनाओं के स्रोत के रूप में, उसमें हासिल कर सकते हैं। तो बहुत से क्षेत्रों की जानकारियाँ इसमें दी जाती हैं, हमने आपको इसमें सिखाने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको आपने अटेंड की होगी, समझने का प्रयास किया होगा, सीखने का प्रयास
इसी के संदर्भ में मैं इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ और कल आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।